सो गाइस अभी हमारे पास एक फ़ोन है जियो का F320B मॉडल और अक्सर इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चार्जिंग में कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज इसके पूरे चार्जिंग सेक्शन को हम समझेंगे और प्रॉब्लम अगर क्या क्या आती है प्रॉब्लम तो उसका क्या क्या सोल्यूशन है ये भी हम जानेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो जियो फ़ोन में जितनी भी चार्जिंग की समस्याएँ हैं लगभग मेरे हिसाब से जो कॉमन आती हैं वो सभी की प्रॉब्लम की जो होती है वो समझ जाओगे आप। तो मैं यहाँ पे इसका जो दोनों ये कवर है इसको निकाल लेता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से मैंने इसको कट करके रखा है, ये दो पार्ट। इसको कट करने का मेन मकसद है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट लगे हैं वो ढके रहते हैं तो उसको चेक करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहली चीज़ की चार्जिंग में जब भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला तो काम हम सिंपल सा पिन चेंज कर लेते हैं। पिन अगर चेंज कर लेंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अगर पिन चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो रही है तो यहाँ से कोई प्रिंट मिसिंग होगा और उसकी सारी पतली पतली लाइनें आपको दिख रही हैं कहाँ कहाँ गई हुई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन सभी चीज़ों को तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखेंगी। देखिए फर्स्ट नंबर की जो पॉइंट है ये पूरा ये है, तो पूरा इसमें जाके मिक्स हुआ है आप अगर ध्यान से देखेंगे तो। इसके अलावा जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है ये जाके मिला है इस पॉइंट में, और ये थर्ड नंबर का जो है ये देखिए यहाँ पे, और एक ग्राउंड है, ग्राउंड इसमें मिला सकते हैं या फिर ये पिन में ही जोड़ सकते हैं। और एक पॉइंट होता है ये वाला, ये नील होता है, मतलब ग्राउंड इधर वाला ये ग्राउंड है, इसके बाद वाला नील है, मतलब किसी में भी नहीं जुड़ा है। और इसके बाद वाला जो है वो जाके जुड़ा है इसके अंदर, और इसके ये वाला जो है ये आपको देखेंगे तो इसका भी एक लाइन है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, ये इसमें जाके जुड़ा है ये वाले पॉइंट में। तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ गया, ये यहाँ भी आया है, तो आप यहाँ भी जम्पर दे सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, सेकेंड नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, थर्ड नंबर यहाँ पे जुड़ेगा, और चौथा लास्ट वाला इसमें जुड़ेगा, और बीच वाला जो है ग्राउंड के बाजू वाला इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया पूरा पिन का सेक्शन और इसका कहाँ कहाँ जैम्पर देना है। तो इस तरह से अगर कोई पिन मिसिंग है तो आप चाहो तो जैम्पर दे के भी उसको सही कर सकते हो। लेकिन आपका पिन भी ओके है, सब कुछ सही है, अब आपका फिर भी चार्ज नहीं हो रहा, तब क्या करना है? तब आपको देखना है, सप्लाई चेक करना है। अब सप्लाई कहाँ चेक करनी है? चार्जिंग पिन में लगा देना है। एक पिन को आपको किसी ग्राउंड पर रख देना है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट चेक करके ही दिखाता हूँ। तो ये हमने मल्टीमीटर को कर दिया 20 पे, और यहाँ पे मैं अपने फ़ोन को कर लेता हूँ चार्जिंग में, पहले लगा लेता हूँ। तो ये हमने चार्जिंग में लगा लिया। अब लगाने के बाद से आपको किसी भी पिन को ग्राउंड पे रख लेना है और यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई चेक करनी है। तो ये देखिए आपकी सप्लाई यहीं पे नहीं आ रही है, समझ रहे हैं आप? ये देखिए 20 पे रखा है हमने, बट यहाँ पे आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि इसका जो पिन है ये ख़राब है। तो पिन चेंज कर देने से हो जाएगा, बट मैं आपको पूरी सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पिन ख़राब है, इसको अब मैं चेंज नहीं करने जाने वाला हूँ। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको चेंज करके ये सब चीज़ करके दिखाऊँ, तो फिर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पिन चेंज करेंगे तो आपको क्या करना है, एक बार इसको डायरेक्ट यहाँ से चेक कर लेना है, एकदम डायरेक्ट यहाँ से कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर से सबसे पहले एक ग्राउंड पे रख लेना है किसी भी, और एक प्रोब को, कोई सा भी प्रोब हो, रेड हो चाहे वाइट हो, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए इस पे चेक कर रहे हो। अगर आप बजर मोड से आप फुल टेस्टिंग करते तब आपका प्लस वाला कभी भी ग्राउंड पे होना चाहिए था, और इससे आपको पूरी ट्रेसिंग करनी रहती है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये 20 पे है, यानी कि हम डीसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी चलेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है यहाँ वोल्टेज आ रहा है, फिर इसके बाद इसकी लाइन गई है यहाँ पे, तो यहाँ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट आना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, फिर यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। इसके बाद ये लाइन सीधा चली गई यहाँ पे भी 5 वोल्ट आना चाहिए। तो आपको एक बार अच्छे से मैं पास करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से आपको इसके ऊपर यहाँ 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप जैम्पर दे दीजिए, यहाँ पीछे, इसके पीछे जैम्पर दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए चेक करिए वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसके बाद भी यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके बाद यहाँ तक वोल्टेज प्रॉपर आ रही है, फिर आप यहाँ चेक करिए यहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं ग्राउंड पर रखिए। अगर यहाँ, सॉरी दोस्तों, कस्टमर आ गए थे, इसके वजह से मुझे थोड़ा जाना पड़ा। तो अभी मैं आगे आपको, हाँ, तो यहाँ बता रहा था मैं कि यहाँ पे आपका अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो फिर यहाँ चेक करना, और यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपका 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये आईसी, ये जो चार्जिंग आईसी है, एक तरह से वोल्टेज फिल्टर का काम करती है, वोल्टेज सप्लाई। तो इसको, अगर आपको 6 पिन की आईसी रहती है, इसको आपको चेंज कर लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका ये आईसी नहीं है आपके पास, तो इसको आप बाईपास कर सकते हो। बाईपास करने के लिए आपको यहाँ से एक पिन उठाना है, यहाँ से जम्पर, अगर यहाँ 5 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ से जम्पर उठा के यहाँ लगाना है, और यहाँ जब आप जम्पर लगा दोगे
तो यहाँ से यहाँ एक जंपर हो जाएगा, तो यहाँ 5 वोल्ट आने लगेगा। उसके बाद आप चेक करो डायरेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कैसे चेक करना है, कोई सा भी प्रोब एक यहाँ पे रख देना है और 20 पे सेट कर लेना है मल्टीमीटर को डीसी में, और आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट आ रहा है तो मतलब कि ये ठीक है। अब एक चीज़ कंडीशन इसमें क्या होती है, कई बार क्या होता है इनकेस अगर ये आईसी में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे जब बाईपास करोगे तो ये आईसी पूरी हीट होने लगेगी। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये आईसी शॉर्ट है और इसके अंदर दिक्कत है। और आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये आईसी का मैं मॉडल दिखाता हूँ। देखिए क्वालकॉम यहाँ पे लिखा है PMB 909, तो ये मॉडल की आपको आईसी लेनी पड़ेगी और यहाँ पे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये फ़ोन सही हो जाएगा। अब ये आईसी जो है एक तरह से ये चार्जिंग आईसी की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे ये पावर सप्लाई आईसी है, तो ये पावर आईसी है। तो अगर आपको अच्छे से आईसी रिवॉल्व करके लगाने आता है तो आप इसको करिए, क्योंकि अगर पावर आईसी आप छेड़ेंगे तो सीधा फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई पावर आईसी। तो आपका इतना अगर जैम्पर करने से प्रॉब्लम ज़्यादातर केस में हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बार और इसमें प्रॉब्लम हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ तक जैम्पर किया और इसके बाद क्या होता है कि यहाँ ये हीटिंग होने लगता है। तो ऐसे में आपको एक बार इसको भी निकाल कर देखना है। कई बार क्या होता है कि बीच में लगा रहता है और इसको हम बाईपास कर देते हैं, तो इसके वजह से भी दिक्कत आती है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार इसको निकाल देना है, और निकालने के बाद ये जंपर कंटिन्यू रखना है और तब जाके चेक करना है। अगर तब भी आईसी हीट हो रही है तब जाके आईसी निकालना है। और अगर इसको निकाल देने के बाद प्रॉब्लम सही हो जा रही है तो आप रहने दे सकते हैं। तो इसको आप बाईपास कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंपर देके। और अगर प्रॉब्लम सही हो जाती है और अगर नहीं होती है तो फिर यहाँ से जंपर चेक करना यहाँ तक कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी एक जंपर आप दे सकते हो। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आपको पहले यहाँ चेक करना है वोल्टेज 5 वोल्ट, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो इसमें देखना है कि कहाँ तक जैम्पर हम डालेंगे तो हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक वोल्टेज मिल रहा है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से उठाना है जैम्पर और आपको यहाँ देना है, और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ तक जैम्पर दे देने के बाद यहाँ तक वोल्टेज आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से जैम्पर उठा के आपको यहाँ दे देना है। और इन केस अगर आपकी आईसी हीट हो रही है इस प्रॉब्लम में तो आपको ये वाला एक बार चेक कर लेना है, ये ख़राब होगा, इसको निकाल के देख लेना है। और अगर इसको निकालने के बाद भी आईसी हीट हो रही है तो फिर इसका 100% मतलब है कि आईसी ख़राब है और या फिर आईसी शॉर्ट है, इसको चेंज करना है। तो ये है पूरा इसका चार्जिंग सेक्शन और चार्जिंग का ये सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप 100% जियो 320B का चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और अगर आपको थोड़ी भी इससे हेल्प मिली हो और अगर आपको थोड़ा भी ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप हमारे चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।